सुगंधा की शादी को लगभग 1 साल होने वाला था। सुगंधा अपने पति सुधांशु के साथ लखनऊ में रहती थी। ससुराल तो सुगंधा का फतेहपुर में था। हर त्योहार को फतेहपुर आना जाना लगा रहता था। कभी कभी सुगंधा की सास भी लखनऊ आ जाती थी। सुधांशु 3 भाई और एक बहन थे। बाकी 2 बड़े भाई फतेहपुर में ही रहते थे। सुगंधा की सास नई नवेली बहू को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, पर शादी होने के बाद भी सुधांशु का यूं पत्नी के बिना रहना उचित भी तो नहीं था। मन मसोचकर सासू माँ को सुगंधा को लखनऊ भेजना ही पड़ा, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं लगता और थोड़े दिन फतेहपुर और थोड़े दिन लखनऊ में रहती। सुगंधा के लिए भी अच्छा ही था। सुधांशु के ऑफिस चले जाने के बाद वो भी अकेली रहती थी और उसका मन नहीं लगता था, इसलिए घर के काम निपटाकर अपनी हॉबी पूरी किया करती थी। फ़ोन पर भी कोई कितनी देर बात कर सकता है। थोड़ी देर टीवी देखती, फिर पत्र पत्रिकाएं उलट पुलट करने लगती। सासू माँ के आने से उसे तसल्ली होती। भरे पूरे परिवार से सुगंधा आई थी। अकेले रहने की उसे आदत नहीं थी। सासू माँ के रूप में एक गार्जियन उसे मिल गया था। सासू माँ उसे जैसा बोलती वो वैसा ही करती थी, और वो जो भी खाने में बनाने को बोलती वैसा ही खाना बनाती। कुछ ही दिनों में सासू माँ ने उसे तरह तरह के व्यंजन बनाने सिखा दिए। वो बहुत खुश थी। बस सुगंधा जब कोई रेसिपी बनाती तो सासू माँ कहती, अरे, अब क्रीम कहाँ से आएगी? इसमें तो कस्टर्ड पाउडर भी चाहिए, कॉर्नफ्लोर भी लाएंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा। फिजूल खर्ची तो सुगंधा भी नहीं करना चाहती थी, पर सासू माँ का हाथ तो बहुत ही तंग था। अब वो सुगंधा को कम खर्च में घर कैसे चलाते हैं बताया करती। उन्होंने बाहर से नमकीन बिस्किट लाना बंद करवा दिया और कहा, जब कोई मेहमान आएगा तभी बाहर से बिस्किट नमकीन आएगा। अपने लोगों के लिए चने और मुरमुरे नाश्ते के लिए अच्छे हैं। इससे सेहत भी बनेगी और पैसे भी बचेंगे। यहाँ तक कि उन्हें कंडीशनर से भी परहेज था। कहती थी, अरे, शैम्पू से बाल साफ हो ही गए, अब ये कंडीशनर लगाना तो फिजूल खर्ची है। हमारे टाइम में तो सबके बाल काले घने और लंबे थे, भला कोई कंडीशनर थोड़े ही लगाता था। ये सब तो आजकल के चोंचले हैं। हद तो तब हो गई जब सुगंधा को मोटा वाला टॉवेल इस्तेमाल करने से मना कर दिया। कहती हैं कि इतना मोटा तौलिया धोने में तो बहुत वॉशिंग पाउडर लग जाएगा। बहू, वो पतले वाले तौलिया खरीदा कर, हम सब भी वही इस्तेमाल करते हैं। जब तू अपने मायके जाना तो ये मोटी वाली तौलिया ले जाना, तेरी शान भी नहीं घटेगी और वहीं से धोती लाना। अब सुगंधा सासू माँ से परेशान होने लगी थी। उनकी टोका-टाकी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। सुगंधा उनके दिल को नहीं दुखाना चाहती थी, पर खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रही थी। सुधांशु से कुछ कहती तो वो कहते कि माँ को घर गृहस्थी चलाने का अनुभव है, उन्होंने हमें अच्छे से पाला है, उनसे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनकी बात माना करो। अब तो उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। एक दिन सुगंधा पास के बाजार गई, वहां से 4 सुंदर से पायदान खरीद कर लाई। सासू माँ ने देखा और बोली, बहू पैसे खराब कर आई, 4 पायदान का क्या करोगी, कमरे तो 2 ही हैं। सुगंधा ने कहा, मम्मी जी, 4 लिए तो सस्ते मिल गए, 2 महंगे पड़ रहे थे। उनमें से 2 पायदान कमरों के आगे डाल दिए और 2 को स्टोर रूम में पैकेट में रख दिए। थोड़े दिनों बाद सुगंधा ने स्टोर रूम में पायदान का पैकेट ढूंढा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिले पायदान। उसने सासू माँ से पूछा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनको नहीं पता, तुम्हारे सामान रखने की अव्यवस्था के कारण तुम कहीं रखकर भूल गई हो, ढूंढोगी तो मिल जाएंगे, भला घर से कहाँ जाएंगे। उसके कुछ दिनों बाद किचन के कई सामान, जैसे चिप्स काटने की मशीन, 2 नए चाकू, नए रुमाल के पैकेट गायब थे। सुगंधा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब सामान कहाँ गायब हो रहा है। पहले तो काम वाली बाई भी आती थी, पर सासू माँ ने ज़्यादा खर्चे की वजह से उसे भी आने से मना कर दिया था। घर का सारा काम सुगंधा ही करती थी। सुगंधा ने इस बारे में अपने पति सुधांशु से बात की। वो भी बड़े असमंजस में पड़ गया, लेकिन दूसरे ही पल आंखें निकाल कर बोला, क्या तुम मेरी माँ पर इन सब चोरियों का इल्ज़ाम तो नहीं लगा रही हो? सुगंधा ने जवाब में ना के इशारे में सिर हिलाया। जब सब लोग साथ में खाना खाने बैठे तो सुधांशु ने सामान चोरी होने की बात माँ को बताई। ये सुनते ही सुधांशु की माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि अब तू बहू के कहने पर अपनी माँ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाएगा।
और लगातार रोती ही जा रही थीं। सुगंधा ने कहा, नहीं सासू माँ, ऐसी बात नहीं है। आप बुरा मत मानिए, घर में आप सबसे बड़ी हैं, इसलिए आपको बताना ज़रूरी समझा, वरना बाद में आप कहती मुझे तो कुछ बताया ही नहीं, सब अपनी मनमानी करने लगे हैं। उन्हें बड़ी मुश्किल से दोनों ने समझाकर शांत कराया। थोड़े ही दिनों बाद सुगंधा की ननद के वहाँ बेटे का मुंडन था। वो सपरिवार मुंडन संस्कार में शामिल हुई। घर में घुसते ही जैसे ही सुगंधा की नज़र फर्श पर पड़े पायदान पर पड़ी, बिल्कुल उसके जैसा पायदान पड़ा था, जो खो गया था और नहीं मिला था। जब वो किचन में गई तो देखकर हैरान रह गई। बिल्कुल उसके जैसे नए-नए चाकू रखे हुए थे और जो सामान घर से गायब था, वो यहाँ पर मिला। सुगंधा ने इशारे से हाथ में चाकू लेकर सासू माँ से कहा, बिल्कुल ऐसा ही तो हमारे घर में था, है ना सासू माँ? सासू माँ हंसते हुए बोली, एक ही जैसे कई चाकू होते हैं। अब तेरे चाकू नहीं मिल रहे तो क्या हो सकता है? कहीं तू अपने मायके में तो नहीं दे आई? सुगंधा समझ चुकी थी अपनी सासू माँ की चालाकियाँ, पर कुछ कहना उचित नहीं था। उसको अपनी सासू माँ के सम्मान की फिक्र थी। सबके सामने उन्हें नीचा दिखाना भी अच्छा नहीं था। सुगंधा जानती थी कि उसकी सासू माँ बहुत कंजूस हैं और वो इसी वजह से पैसे बचाने के लिए ऐसा करती हैं। बेटियों को कुछ ना कुछ तो देना ही होता है, तो वो रखा हुआ सामान चुपके से उठाकर दे देती थी। सुगंधा अच्छी बहू की तरह उनसे मात खाती रही। सासू माँ की इज़्ज़त बनाए रखने के लिए उसका चुप रहना ही ज़रूरी था। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।